जरा सोचिए, हम अपने दिन के एक एक मिनट की योजना बनाते हैं, राइट? बिल्कुल, हर छोटी चीज का प्लान। हाँ, हर चीज का। लेकिन क्या कभी ऐसा लगता है कि हम स्टीयरिंग व्हील को जितनी कसकर पकड़ते हैं, हमारी जिंदगी उतनी ही मतलब बेकाबू महसूस होती है? हम बहुत बार ऐसा होता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विचार पर चर्चा कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम नियंत्रण छोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि सच्ची आजादी मिल सके। एग्जैक्टली और इसके लिए हम बेत इज़राइल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्राइम नोट्स जैसे स्रोतों को खंगाल रहे हैं। ये स्रोत बिहार और बेहुकोताई की शिक्षाओं को खोलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ प्राचीन खेती या कानून के कोई सूखे नियम नहीं है। राइट। ये दरअसल आत्मा के अपने मूल स्रोत तक वापस लौटने की एक जीवंत प्रक्रिया है। अगर हम इन दोनों स्रोतों का सार देखें ना, तो इंसान को ये भ्रम छोड़ना ही होगा कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, लेकिन एक मिनट रुको। अगर प्रैक्टिकली देखें, हाँ हाँ, बताइए। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अगर हम अपनी जिम्मेदारियों और प्लान्स को छोड़ दें, तो क्या जीवन में पूरी तरह से उथल-पुथल नहीं मच जाएगी? मतलब ये नियंत्रण छोड़ना बिना तबाही मचाए काम कैसे करता है? बहुत ही जायज़ सवाल है। देखिए, नियंत्रण छोड़ने का मतलब काम से भागना या आलसी होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये असल में उस भ्रम को तोड़ना है कि केवल हमारी मेहनत ही इस दुनिया को चला रही है। यहीं पर शमीता की अवधारणा आती है, जो कि 7वें साल जमीन को आराम देने वाला नियम है ना? बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ कृषि का नियम नहीं है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंसान को सिखाता है कि वो अपने डर से बाहर निकले और जिसे एमूना कहते हैं, यानी सच्चे विश्वास में कदम रखे। तो जब 7वें साल काम रुकता है, तो इंसान समझता है कि उसका अस्तित्व केवल उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं है। मतलब जब हम अपने भीतर के डर और हर चीज को खुद संभालने के जुनून को हटाते हैं, तो हम आमे खाई जगह बनाते हैं। एक खाली जगह जहां ईश्वरीय प्रचुरता आ सके। एग्जैक्टली जब डर हटता है, तभी वो जगह बनती है। और जब हम इसे और भी बड़े स्तर पर देखते हैं, तो योविल या जुबली वर्ष का विचार सामने आता है। ओ योविल, जहां सब कुछ वापस लौट जाता है। हाँ, योविल में हर चीज अपने मूल मालिक के पास लौट जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी चीज हमें खोई हुई लगती है, जिसे हम निर्वासन या एग्जाइल समझते हैं, वो सिर्फ एक अस्थायी छिपाव है। अरे वाह, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं खोता। ये तो आजादी की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी मनमानी करना ही आजादी है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता ईश्वरीय इच्छा के साथ जुड़ना है। एकदम सही कहा आपने। मतलब ये बिल्कुल एक वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। बेतरतीब शोर मचाने में कोई आजादी नहीं है, बल्कि सही तालमेल में बैठ के खूबसूरत संगीत पैदा करने में असली आजादी है। और जब हम उस तालमेल से बाहर होते हैं ना, तो हम अपनी ही अनियंत्रित इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। हम बेसुरे हो जाते हैं। बेसुरे हो जाते हैं। इन शिक्षाओं में इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के कार्य को मशियाक बेन यूसुफ के कार्य के रूप में देखा गया है। जरा इसे और स्पष्ट करें, ये मशीआक बेन यूसुफ वास्तव में क्या है? इसे केवल एक ऐतिहासिक या भविष्य के व्यक्ति के रूप में मत देखिए। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आत्मा को उसकी अपनी ही इच्छाओं की गुलामी से आजाद करती है। जो हमारे बंधनों को तोड़ता है? हाँ, बाहरी और भीतरी दोनों तरह के बंधनों को। और सबसे मजेदार बात यह है कि भौतिक दुनिया या जमीन भी इसी आध्यात्मिक तालमेल को दर्शाती है। सच में, ये बात मुझे हमेशा उलझाती है। इंसान की आजादी का भौतिक मिट्टी या जमीन से क्या लेना देना है? क्योंकि भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया का ही एक आईना है। जब मानव चेतना ईश्वरीय इच्छा के साथ तालमेल में होती है, तो प्रचुरता के चैनल खुल जाते हैं, जमीन फलती फूलती है। और जब हम स्वार्थी हो जाते हैं या जुड़ाव टूट जाता है, तो ये चैनल सिकुड़ जाते हैं। इसी को संकुचन कहा गया है, जिसका सीधा असर भौतिक दुनिया में कमी या रुकावट के रूप में दिखता है। तो इसका मतलब है कि तोरा के मार्ग पर चलना कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। ये निरंतर ऊपर उठने की प्रक्रिया है। ठहराव का मतलब है जुड़ाव का टूटना। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो क्या यहीं पर नजरिया बदलता है। जो कठिनाइयां या संकुचन हमें सजा लगते हैं, वे असल में सृष्टि के डिजाइन का हिस्सा हैं। मतलब वो कोई सजा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक छुपी हुई दया है। एक तरह का फीडबैक जो भटकती हुई आत्मा को बताता है कि वह बेसुरी हो गई है और उसे वापस सही रास्ते पर लाता है। वाह!
और शायद इसीलिए कहा गया है कि निर्वासन या जीवन का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, रचयिता के साथ हमारा बंधन कभी नहीं टूटता। एग्जैक्टली हर पतन या गिरावट के भीतर एक और यानी प्रकाश और उत्थान का बीज हमेशा छिपा होता है। यही कारण है कि नियंत्रण छोड़कर हम सिर्फ दर्शक नहीं रहते, बल्कि सृष्टि में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। कमाल का विचार है। हर चीज को खुद संभालने की जिद छोड़ने पर ही हम वास्तव में आजाद हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। अगर अपनी पकड़ ढीली करने से हमारे जीवन में प्रचुरता के लिए खाली जगह बनती है, तो हमारे आधुनिक, अत्यधिक व्यस्त और तकनीक से घिरे जीवन का वह कौन सा हिस्सा है जहां आज अपनी मुट्ठी खोलने से हमें तुरंत सच्ची व्यक्तिगत आजादी का अनुभव हो सकता है? क्या हम उस वाद्य यंत्र को ट्यून करने के लिए तैयार हैं?